कैसे हो? चलो आज हम आपको सिफली चीज़ सिखाते हैं। सिफली मतलब एक ऐसा प्रयोग जिसे सिर्फ आप शौच करते समय, ध्यान रखिए, ये शौच आपको घर पे नहीं करना है। जैसे लोग पहले खेतों में जाते थे, बागों में जाते थे। आप कमेंट है, आप हंसेंगे, अरे गुरुजी अब कहाँ जमाना रह गया, अब हम अगर खेतों में जाएंगे, बागों में जाएंगे तो डंडा बज जाएगा ना, ऐसा बोलोगे। तो देखिए जैसे पहले जो मंत्र थे ना, लोगों को नहीं मालूम था कि लोग घर घर में ही किचन के बगल ही लेटरिन बनाएंगे। ऐसा जमाना आएगा, कभी सोचा नहीं था संतों ने या विद्वानों ने। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि बेड पे बैठे, बेड से 4 कदम उतरे और गए बाथरूम कर लिए। पहले लोग बाथरूम घर से बाहर बनाते थे, अब किचन के बगल बना रहे हैं। इतने शुद्ध आत्मा हो चुके हैं, कमरे में बना चुके, कोढ़ी हो चुके हैं, काहिल। सुविधा के नाम पे, स्टैंडर्ड के नाम पर पूरे घर का सत्यानाश किए हैं। ये वास्तुशास्त्र कहाँ था मेरे लाल? ये जो वास्तुशास्त्र आप बनाते हैं कि आप कमरे के बगल टॉयलेट हो जाए, यहाँ ये हो जाए, क्या पहले वास्तुशास्त्र नहीं था क्या? बताइए। रोगी को जो भावे वैद्य वही सुनावे। आप चाहते हैं कि घर में बने लेटरिन, तो वास्तुशास्त्र भी आपको बता देता है। ठीक है, घर में बनाइए, अच्छी बात है, टॉयलेट बनाइए। इसलिए घर में लोग परेशान रहते हैं, मालूम नहीं रहता है कि घर में कहाँ किस चीज़ का स्थान हो चाहिए, मंदिर का स्थान कहाँ, अन्नपूर्णा के बगल टॉयलेट बना दे रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, वीडियो लंबी हो जाएगी। बहरहाल ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, ना ज्ञानी आदमी। आपको आज मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो अद्भुत है। जो लोग कहते हैं ना कि ये तंत्र मंत्र यंत्र पाखंड है, तो उन प्यारे भाइयों से निवेदन है कि इसे एक बार, तुम्हें तुम्हारी माता जी की सौगंध है, ईमानदारी से करो। आपको पता चल जाएगा कि पाखंड है कि सत्य है। ध्यान रखिए, इस प्रयोग को उसी प्रकार करना है जैसे हम, अगर मुझे पथरी का ऑपरेशन कराना है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर मुझे वाइन शराब पीना है तो मधुशाला जाना पड़ेगा। मुझे फिल्म देखनी है तो थिएटर जाना पड़ेगा। ठीक है, सब्जियां लाना है तो मार्केट जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि मधुशाला में आपको वहाँ पर यौगिक शिक्षा दी जाएगी। ईश्वर ने हर एनर्जी को एक लेने के लिए उसका स्थान बनाया है। ठीक है, नमक लेना है तो समुद्र में जाएंगे, समुद्र से पानी से बनता ना। तो एनर्जी का एक स्थान है। बहुत से लोग कहते हैं क्या गुरुजी मैं परी को घर पर कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और बहुत से गुरु कहते हैं हाँ घर में कर सकते हैं। वो ज़िंदगी भर से माला जपें, सेंट लगा के और 2 पीस मिठाई रख के कल्पना करें। घर भी अगर आप परी के लिए घर पर कोई प्रयोग करते हो तो घर भी वैसा होना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, घर में बच्चे ना हो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अलग, बहुत ही अलग, जो आपको एक दूसरे संसार की तरफ ले जाएगा। और मैं आज आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ लेके भी आया हूँ, चूँकि इसके लिए लिखा भी हूँ कि इस विद्या को करने वाला चुटकियों में कोई भी काम कर सकता है। ये अघोर लाइन की है, ध्यान रखना। इसलिए सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा कि अगर आप घर गृहस्थ वाले हैं तो आप इसे ना करें, क्योंकि जो चीज़ जैसी होती वैसी व्यक्ति को बना देती है। ठीक है, तो सोच करना। चलिए सोच करिए, आप बताता हूँ। देखिए, मुझे यूट्यूबर समझ के वीडियो मत देखना, ना यूट्यूब वाला बाबा, ना कोई चमत्कारी पुरुष। देखना हो तो हमारे आश्रम आइए, सब पता चल जाएगा। आप जहाज़ से आ रहे हैं कि बस से आ रहे हैं कि अपनी कार से आ रहे हैं, ये आपका वो है। एक लोग हमको बोले गुरुजी मैं आपके पास 2 बार गया, मेरा इतना पैसा खर्चा हो गया। भाई तुम्हारी गर्ज है तो आओ, कोई मैं बुला रहा हूँ? ये बताओ, कोई मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो?
हॉस्पिटल तुम्हारे कैंसर होगा तो मुंबई निकल जाओगे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो तो बाहर निकल जाओगे। तो तुम एरोप्लेन से आओ, घोड़े से आओ, हाथी से आओ, उससे क्या मतलब। तो कह रहे हैं गुरु जी वो मेरा कार्य हो गया, क्या अब मैं ना आऊँ तो मेरा काम हो सकता है यहाँ से। तो देखिए कोई भी काम बड़ा अगर है तो बगैर आए नहीं होगा। और काम की किसी की मैं गारंटी भी नहीं लेता हूँ, ध्यान रखना, साफ कह रहा हूँ, सूखी बात बोल रहा हूँ, किसी को लप झप वाली नहीं रहता, ना कोई गारंटी, ठीक है, ना कोई बहुत बड़ा आपको आश्वासन देता हूँ। सही कार्य होगा तो जरूर पूरा हो जाएगा माता कामाख्या की कृपा से। गलत काम के लिए तो भूल के मेरी चौखट पे कदम मत रखना, ठीक है, ध्यान रखो। तो ये चीज कैसे होगा, सोच करते समय ये शक्तियां कैसे आएंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्योदय से पहले आपको शुक्रवार से अपने गांव से, अपने शहर से दूर जाना, जहां कोई आपको शौच करते समय देखे ना कि वो दूर, अरे भाई वो तो फलाना वो कर रहा है। ऐसे झाड़ी झंखाड़ी ऐसी जगह, और जमीन पे कुछ खाली जगह हो। तो शौच क्या मतलब है कि आपको मतलब पोटी वगैरह नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना, वहाँ जाना, आपको यूरिन करना है। ऐसे खड़े होना और यूरिन का एक घेरा बनाना, इस तरीके से यूरिन करते हुए घेरा बनाना, उसी घेरे में आप रहेंगे, ठीक है, घेरा बनाना। और इस उंगली से आप लिखेंगे इबलीस। क्या लिखेंगे, इबलीस। इबलीस लिखने के बाद वहीं पे खड़े हो जाना, इबलीस का जो नाम लिखे उसके ऊपर पाँव रख देना, ठीक है, और उसका 7 बार नाम लेके थूकना। फिर ये अपना दाहिना पाँव हटा लेना, दाहिना पाँव रखना, फिर दाहिने पाँव की चप्पल लेके 3 बार मारना, उसका नाम बुलाना कि इबलीस हाजिर हो, इबलीस हाजिर हो। ये एक शैतान होता है, ठीक है। मात्र आपको 3 दिन करना है, शुक्र, शनि और रविवार। पहले दिन तो कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन आप देख लेना क्या होगा, डरना नहीं। अगर आपको रक्षा मंत्र आता है, शरीर कीलना, शरीर को तब वो अपना शरीर कील के जाना या कवच करके जाना अपने, या बंधन लगा लेना। तीसरे दिन ये हाजिर हो जाएगा, ठीक है। हाजिर होने के बाद इसको बोलना, इबलीस, अपना नाम बोलना कि मैं फलां फलां का बेटा हूँ, सुन, मैं जब बुलाऊँ आ जाना, जो काम कहूँ कर देना, और तेरा हक तुझे मिलेगा, तेरा हक तुझे मिलेगा। हक में क्या, वो यूरिन समझ रहे, अघोरी लाइन का है ये। अच्छा, इसको मुसलमान लोग इबलीस सब कह देते हैं, इबलीस अलग चीज़ है, ठीक, उसको शैतान कह देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। सनातनी चीज़ को सब लोग शैतान ही बोल देते हैं, ठीक है। तो इस घेरे में ही जब भी काम कराएंगे उसको बुलाएंगे, तो इसी तरीके से आपको सूर्योदय से पहले उठना, कहीं जाना, बाथरूम करना, और इसी तरीके आप प्रयोग करेंगे तो हाजिर हो जाएगा। हाजिर होने के बाद काम बोल देना, वो आपका काम हो जाएगा। जब काम हो जाएगा तो सेम इसी प्रोसीजर से उसको बोलना, ले अपना हक, यानी यूरिन दे देना है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का मतलब गलत काम मत लेना, नहीं तो गुस्सा आके तुम्हें भी मार सकता है, तुम्हें भी या तुम्हारे घर में भी किसी को नुकसान पहुंचा देता। ये वीडियो सिर्फ इसलिए दिया हूँ कि आप लोग जाने कि विद्याएं ऐसी ऐसी भी होती हैं, जिसके आगे नाथ ना पीछे फगा, यानी ना कोई रोने वाला ना धोने वाला, वो तो खुला होके करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बहुत ही खतरनाक विद्या है। इससे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, षष्ठकर्म बहुत तेजी से होता है। जय श्री राम।